आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्ट्रेन, कैसे हम लोग स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन है L क्रॉस B क्रॉस T, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 फेस है, ये A है, ये B है और C। 3 डायरेक्शन है, X, ये X हुआ, ये Y हुआ, ये Z। तीनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, लोड PX लग रहा है। Y डायरेक्शन में PY और Z डायरेक्शन में PZ, जैसे कि हमको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, तीनों डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस लग रहा है। तो हम फेस A की बात करें तो A के लिए एरिया क्या हो जाएगा, B। फेस A की बात कर रहे हैं तो फेस A के लिए एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू T, B क्रॉस T। फेस B के लिए बात करें तो ये लेंथ कितना है हमारा, ये लेंथ है हमारा B और ये लेंथ है कितना, L। तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू एल क्रॉस बी। वैसे ही ए जेड के लिए हो जाएगा एल क्रॉस टी। अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस आ रहा है। यहाँ पे लोड लग रहा है, पी एक्स लोड लग रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना आएगा, पी एक्स अपॉन ए एक्स। तो पी एक्स तो हमको पता ही है, ए एक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू टी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में पी वाई अपॉन ए वाई और जेड डायरेक्शन में हो जाएगा पी जेड अपॉन ए जेड। तो यहाँ पे हमने तीनों डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड निकाल लिया है। अब हम देखते हैं ये जो क्यूबॉइड है, ये हो गया फेस ए बी सी। ये तीनों फेस को हम अलग अलग करते हैं तो ये फेस कौन सा है, फेस ए। यहाँ पे कौन सा लोड लग रहा है, पी एक्स। वैसे ही फेस बी पे पी वाई और फेस सी पे पी जेड लोड लग रहा है। तो हम फेस ए को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लोड लग रहा है, पी एक्स लोड लग रहा है। अभी हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे इस पे करेंगे। सिमिलरली कैलकुलेशन पी वाई पे होगा और पी जेड पे होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पी एक्स फेस ए पे, ये हो गया पी एक्स। यहाँ पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, पी एक्स अपॉन ए एक्स। हमको पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई और ये एप्सिलॉन ई। तो हम अभी कौन से डायरेक्शन में बात कर रहे हैं लोड लगने का, एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स और ये हो जाएगा ई एक्स। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। मैंने आपको पहले भी बताया था जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उसी डायरेक्शन में क्या आता है, लीनियर स्ट्रेन आता है। तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स। इस लोड पी एक्स के कारण स्ट्रेस क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स। ये कहाँ पे लग रहा है, ये क्यूबॉइड पे लग रहा है। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। तो जब यहाँ पे क्या है, 3 डायरेक्शन है एक्स वाई और जेड। तो जब जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा वहाँ पे क्या आएगा, लीनियर स्ट्रेन, और बाकी जो 2 डायरेक्शन उधर क्या आएगा, लैटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया, ये हो गया हमारा लीनियर स्ट्रेन, और ई वाई और ई जेड क्या हो जाएगा, ये हमारा लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तीनों 90 डिग्री पे रहेंगे ये। तो यहाँ पे हमको लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू तो पता चल गया। ये यहाँ पे हमको क्या चाहिए रहेगा, लैटरल स्ट्रेन। इसके लिए हमको पता है पॉइसन रेशियो क्या होता है, माइनस लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, ई जेड अपॉन ई एक्स। तो यहाँ पे से हम ई वाई और ई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू ई एक्स। ई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू ई एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू ई एक्स का वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई, और ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो जब हम क्यूबॉइड पे पी एक्स लोड लगा रहे हैं जिसके कारण स्ट्रेस सिग्मा एक्स, 3 स्ट्रेन कौन कौन से मिल रहे हैं, एक हो गया लीनियर स्ट्रेन और 2 लैटरल स्ट्रेन। तो इसको हम टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। ये ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया, ई जेड हो गया। कौन सा लोड लगाए हैं हम, यहाँ पे हम लगाए हैं पी एक्स लोड। तो यहाँ पे कौन सा है, लीनियर स्ट्रेन क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई, और ई वाई का वैल्यू क्या आया, माइनस म्यू
सिग्मा एक्स अपॉन ई, ई जेड का वैल्यू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो ये हमारा क्या है, एक टेबल बनेगा ऐसी। अब यहाँ तो हमने पी एक्स के लिए लिया है, इस टेबल को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो जब मैंने फेस ए पे पी एक्स लोड लगाया है तो हमारा लीनियर स्ट्रेन कितना आया है, लीनियर स्ट्रेन आया है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन ई, और बाकी ये दो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। बाकी ये दो हमारा हो गया लेटरल स्ट्रेन, जिसका वैल्यू हमने अभी निकाला सिग्मा एक्स अपॉन ई, और ये वाई डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, जेड डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। सिमिलरली हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन के लिए, फेज बी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे लोड देखो ऊपर की साइड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, इसको भी मैं बता देता हूँ कि फेज बी है, यहाँ पे क्या लग रहा है पी वाई, यहाँ पे पी वाई, तो यहाँ पे भी सिग्मा वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा पी वाई अपॉन ए वाई। तो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उस डायरेक्शन में क्या आता है हमारा, लीनियर स्ट्रेन आता है। तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ई वाई, ये हमारा इस केस के लिए क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन। और बाकी क्या रहेगा, ई एक्स और ई जेड क्या रह जाएगा, ये हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। ये इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन, और ये हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। तो इस केस के लिए भी हम निकालते हैं। तो हमारे पास आएगा जब फेज बी पे लोड पी वाई लग रहा है, तो ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है ई इंटू एप्सिलॉन। तो ये हो गया वाई वाई, तो ये लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई। ये हमारा लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई अपॉन ई, ये हो गया लीनियर स्ट्रेन। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो क्या होगा वो, म्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई एक्स अपॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, माइनस ई जेड अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ऊपर वाला लेटरल नीचे वाला लीनियर। तो यहाँ पे ई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू ई वाई, यही वैल्यू क्या रहेगा ई जेड के बराबर, तो हो जाएगा माइनस म्यू ई एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी ई वाई का वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई अपॉन ई। तो इसको हम यहाँ पे ई एक्स की जगह पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये लेटरल स्ट्रेन है इस केस के लिए। ई जेड का वैल्यू भी सेम आएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये जब फेज बी के लिए हमारा ये क्या हो गया, लीनियर स्ट्रेन, और बाकी दो क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन। ऐसे ही फेज सी के लिए जब सॉल्व करेंगे उसमें कौन सा लोड लग रहा है, पी जेड जेड डायरेक्शन में। तो इस केस के लिए लीनियर स्ट्रेन क्या आएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई, ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। और बाकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। इस केस के लिए ये लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक, अब अभी हमको क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेन निकालना है। अभी तो हमने क्यूबॉइड को फेज ए फेज बी फेज सी पे बांट दिया था, लेकिन एक्चुअल में हमारा डायग्राम कैसा है, इस टाइप से हमारा डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। तो इस क्यूबॉइड पे जब लोड सिग्मा एक्स, लोड पी एक्स लग रहा है, तो टोटल स्ट्रेन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, वो निकालना है। तो वो कहाँ से आएगा, वो इस टेबल से आएगा कि जब लोड पी एक्स लग रहा है, लोड कौन सा लग रहा है पी एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई एक्स टोटल, मतलब ये टोटल स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, उसके लिए हमको ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए। ऐसे ही वाई डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, तो वाई डायरेक्शन के लिए इसको जोड़ेंगे, जेड डायरेक्शन के लिए इसको जोड़ेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगा सिग्मा एक्स टोटल इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो यहाँ से मैं 1 अपॉन ई को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 1 अपॉन ई कॉमन निकल जाएगा।
तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना टोटल स्ट्रेन आ रहा है 1/e सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इसी को सिंप्लीफाई किए हैं। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हमको टोटल स्ट्रेन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा क्यूबॉइड में, ये होगा ई एक्स टोटल एच डायरेक्शन में, ई वाई टोटल वाई डायरेक्शन में, स्ट्रेन टोटल जेड डायरेक्शन में। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे इसको इसको इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, क्यूबॉइड में कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है ई वी। तो ये तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ई वी इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इसको जब हम तीनों को जोड़ेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे सबका वैल्यू को, तो हमारे पास ई वी का वैल्यू क्या आता है, ये 1 माइनस 2 म्यू अपन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत से एग्जाम में पूछता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। अब इसमें क्या रहता है, स्पेशल केसेस रहते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट ए, अगर हमारे क्यूबॉइड में, ये क्यूबॉइड है, सिर्फ पी एक्स लोड लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, सिग्मा एक्स आएगा, ठीक है, और सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में ई वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वी इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। वैसे ही केस 2 में क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर लोड पी वाई लग रहा है, सिर्फ लोड क्या लग रहा है, पी वाई लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सिग्मा वाई आएगा, और क्या क्या 0 हो जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में ई वी क्या आएगा, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, ये हो जाएगा सिग्मा वाई। एक और केस रहेगा, अगर क्यूबॉइड में तीनों डायरेक्शन में इक्वल लोड लग रहा है, मतलब यहाँ पे भी सिग्मा लग रहा है, सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, ये सिग्मा जेड हो गया, अगर तीनों का वैल्यू एक ही है, तीनों का वैल्यू क्या है, सिग्मा ही है, तो इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स का वैल्यू भी सिग्मा, सिग्मा वाई का वैल्यू भी सिग्मा, सिग्मा जेड का वैल्यू भी सिग्मा, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ तक बहुत सिंपल टॉपिक था। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है रिलेशनशिप ई जी और के में रिलेशन निकालना है। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।